वफादार बंदर। बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, हरिपुर। गांव के पास ही एक सुंदर झील थी और झील के किनारे फैले हुए पेड़ों पर ढेर सारे पक्षी और जानवर रहते थे। इन्हीं पेड़ों में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू कोई आम बंदर नहीं था, वह बेहद समझदार, दयालु और वफादार था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हरिपुर गांव के पास एक छोटा सा राज्य था, सुरजंगल। वहां का राजा राजा विक्रम सिंह था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। शिकार करते करते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में अकेले रह गया। भूख और थकावट के कारण राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर बल्लू बंदर पर पड़ी, जो ऊपर की डालियों से नीचे झांक रहा था। राजा ने कहा, अरे बंदर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। बल्लू ने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और झट से नीचे आकर राजा के सामने बैठ गया। उसे किसी तरह समझ आ गया कि यह कोई खास आदमी है। बल्लू ने राजा को इशारों में समझाया कि वह उसका पीछा करे। वह फुर्ती से पेड़ों पर कूदता गया और राजा उसका पीछा करता रहा। कुछ ही समय में बल्लू राजा को गांव की सीमा तक ले आया, जहां राजा के सैनिक उसे खोजते हुए आ गए थे। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। चलो मेरे साथ महल चलो। बल्लू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन राजा के प्रेम और विश्वास को देख वह तैयार हो गया। राजा ने बल्लू को अपने महल में खास स्थान दिया। उसके लिए एक अलग कमरा बनवाया गया, उसे फल फूल दिए गए और सबसे बढ़कर राजा ने उसे अपना निजी रक्षक बना दिया। महल के सभी लोग बल्लू से बहुत प्यार करने लगे, पर कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे, खासकर राजा का मंत्री रघुनाथ। वह सोचता था, एक जानवर को राजा इतना महत्व क्यों दे रहा है? ये तो अपमान है। पर राजा ने कभी किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन राजा बहुत थक कर सो गया। बल्लू हमेशा की तरह उसके पास बैठकर उसकी सुरक्षा कर रहा था। तभी एक बड़ी मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बल्लू ने मक्खी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार लौटकर राजा के चेहरे पर बैठ जाती। गुस्से में बल्लू ने पास रखी हुई छोटी तलवार उठाई और मक्खी को मारने के लिए झटका मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की नाक पर गहरा घाव हो गया। राजा की आंख खुली तो वह दर्द में चिल्ला उठा। सभी लोग इकट्ठा हो गए। मंत्री रघुनाथ ने तुरंत कहा, देखा आपने महाराज, जानवरों पर भरोसा करना मूर्खता है। इसे तुरंत महल से बाहर कर देना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बल्लू ने मेरी हत्या करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी रक्षा करने की कोशिश की। उसकी नीयत साफ थी। यह एक गलती थी, पर उसकी वफादारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। मंत्री गुस्से से चुप हो गया। राजा ने बल्लू को हल्के से डांटा और कहा, बल्लू, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने मेरा बुरा नहीं चाहा। बल्लू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी राजा के प्रति भक्ति और वफादारी झलक रही थी। समय बीतता गया और बल्लू महल का सबसे भरोसेमंद सदस्य बन गया। लेकिन मंत्री रघुनाथ की जलन बढ़ती जा रही थी। उसने एक भयानक योजना बनाई। रघुनाथ ने एक रात राजा के भोजन में धीमा जहर मिलवा दिया। उसकी योजना थी कि राजा धीरे धीरे बीमार हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो खुद राजा बनने का रास्ता साफ करेगा। बल्लू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जब भोजन राजा के सामने लाया गया तो उसने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। वह झट से थाली के पास गया और उसमें से एक टुकड़ा सूंघने लगा। उसने तुरंत थाली को पलट दिया। राजा चौंक गया। बल्लू, ये क्या कर रहे हो? बल्लू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। राजा ने अपने वैद्य को बुलाया और भोजन की जांच करवाई। पता चला भोजन में जहर था। राजा गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत मंत्री रघुनाथ को बुलवाया। मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी पूछताछ में ही वह टूट गया और सारा सच उगल दिया। राजा ने उसे तुरंत कारावास में डाल दिया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, बल्लू केवल मेरा रक्षक नहीं, मेरा सच्चा मित्र और जीवन रक्षक है। मैं इसे राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार देता हूँ, वीर मित्र सम्मान। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। बल्लू के गले में सोने की माला डाली गई और उसे राजा के पास ही एक छोटा भवन दे दिया गया, जहाँ वह आराम से रह सके। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया, इंसान हो या जानवर, सच्चा दोस्त वही होता है जो विपत्ति में साथ खड़ा हो। अंत में बल्लू ने अपने जीवन के बाकी दिन राजा के साथ बिताए। वह अब कोई साधारण बंदर नहीं था,
वह था वफादार बंदर, जिसकी कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। सीख, नैतिक शिक्षा। सच्ची वफादारी और नीयत किसी की जाति, रूप या भाषा पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जो विपत्ति में साथ निभाए वही असली दोस्त होता है। कभी भी किसी को उसकी शक्ल, जाति या रूप देखकर मत आंकिए, गुण और कर्म ही सबसे बड़ा मूल्य है।